नमस्कार। यादों के इस बुलंदे में आपका स्वागत है। मेरे जहन में ये बहुत बार विचार उठ उठ के आता है कि यादें कहाँ जाती हैं, फिर गायब अगर हो जाती हैं तो फिर जीवन में ऐसा क्या होता है कि कुछ बहुत दबी हुई पुरानी यादें एकदम उभर के आती हैं। मेरे साथ भी अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ। एक वाकयात की वजह से मेरी जिंदगी की कुछ पुरानी दबी हुई यादें एकदम से ऊपर आ गई। पहली बात तो यह हुई कि 3-4 दिन पहले मकर संक्रांति के दिन मैं तो सब दरवाजे वगैरह बंद करके बैठा, इतना शोर शराबा। मैं रसोई में बर्तन धो रहा था और फिर मेरे कानों में अचानक आवाज पड़ी कि कोई पीछे वाले घर के छत से कोई आंटी आंटी अरे आंटी कह के पुकार रहा था। अब इस घर में तो कोई आंटी है नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बार बार ये पुकार बढ़ी तो मैं पीछे गया और देखा कि छत पर 5-6 नवयुवक और 2 नवयुवतियां खड़ी हुई थीं और मैंने कहा कि बोलिए, आप किसको बुला रहे हैं? कि नहीं, हम आंटी बोल रहे थे क्योंकि रसोड़े में से बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। खैर, उन लोगों को पतंग कुछ जमीन पर जो आ गई थी घर में, उनको वो चाहिए थी। मैंने लेकिन उनसे ये पूछा कि आपको ये क्यों लगा कि रसोई में आंटी ही होंगी? तो दांत दिखाते हुए वो बोले कि किचन में तो औरतें ही होती हैं ना। मेरा दिमाग भन्ना गया। ये कैसी सोच है कि पुरुषों का स्थान रसोई में है ही नहीं। 3-4 दिन मैं यही सोचता रहा और फिर अचानक कुछ 30 साल पहले की एक याद कूद कर मेरे जहन में आई, मेरे पुलिंदे में से निकलकर, और मुझे यह याद आया कि करीब 30-32 साल पहले मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा सड़क पर एक अच्छा इलाका था, अच्छे बड़े घर थे, और मैंने देखा कि सड़क पर एक आदमी औरत को पकड़ के बुरी तरह से पीट रहा है। लात, घूंसे, चप्पल, बुरी हालत हो रही थी उस औरत की, और कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको रोक रहा था। हाँ, छुप के सब जरूर देख रहे होंगे, पर यह हिंदुस्तान में शायद पहला ऐसा मौका है कि जहां आपके घर के आगे अगर एक ऑटो रिक्शा भी रुक जाता है तो आजू बाजू के लोग अपने खिड़कियों से, छज्जों से सब झांक झांक के देखते हैं, पर ऐसे मौके पर कोई नहीं था। खैर, मैंने अपना स्कूटर रोका और उस आदमी को डांट कर पूछा कि बंद करो, ये क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। वो 1 मिनट भौचक्का रह गया, लेकिन भौचक्का रहने की बारी अब मेरी थी जब उस औरत ने पलट के 2 बड़ी गालियां मुझे दी और कहा कि तेरा क्या जाता है, मेरा आदमी है, मुझे मार रहा है, तू चल अपना काम कर। यह भी एक सोच है। स्त्री का शोषण और दमन इतना हो जाता है इस पुरुष प्रधान समाज में। ये जो पितृ सत्तात्मकता जो है, इतनी भयंकर और गंदी चीज है कि क्या कहें इसके बारे में। काफी जगह तो महिलाएं खुद हैं जो इस बात को बढ़ावा देती हैं। क्या औरत सिर्फ एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन के रह जाती है?
जरा सोचिए, मेरे एक मित्र ने मुझे डॉक्टर हुबनाथ पांडे की एक रचना मुझे भेजी। डॉक्टर हुबनाथ पांडे कवि हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, और एक तरह का जो डोमिनो इफेक्ट है जिसको बोलते हैं, तो ये कविता मुझे लगा कि इतनी सटीक है। हमारी शिक्षा का क्या फायदा? हम महिलाओं को इतना दबा के क्यों रखना चाहते हैं? हम उनको तरह तरह के चक्रव्यूह में फंसाते जाते हैं। सबसे बड़ा तमाशा जो होता है वो है किसी औरत को मोह में फंसा के बांध के रखना। उस पर दमन होता रहेगा, वो सब तरह के अत्याचार और दुर्व्यवहार सहन करेगी। क्यों? क्योंकि उसको किसी का मोह है, डर है। डर और मोह के इस चक्रव्यूह में फंसी औरत दमन का शिकार होती ही रहती है। चलिए, एक असभ्य सवाल। वे जानना चाहते हैं कि क्या कर रही हैं औरतें किसान आंदोलन में। वे जानना चाहते हैं कि क्या कर रही हैं औरतें किसान आंदोलन में। इन्हें बहुत पुरानी आदत है औरतों को घर में देखने की, लक्ष्मण रेखा के भीतर, औरतों को बिस्तर पर देखने की, दिल बहलाव के खिलौनों की तरह। इन्होंने बनाई है बड़ी मशक्कत से जगह औरतों के लिए जूतियों के पास। सीली लकड़ी की तरह रसोई में धुंधुआती औरतें, घड़ों पानी सिर पर लादे खानदान का पानी बचाती औरतें, गोबर पाथते, लकड़ियां बीनते, आटों के पहाड़ सानते, धरती का सारा कपड़ा पटक पटक पछीटते, पनघट पर मरघट पर पौरुष के अंगूठे तले कसमसाती, बिलबिलाती, घुटती, जलती, मर जीती, जीते जी मरती, सत्ता की चौखट पर नाक रगड़ती, माथा फोड़ती, एड़ियां घिसती औरतें। देखने की, देखते रहने की बहुत पुरानी आदत है इन्हें। लड़ती औरतें, झगड़ती औरतें, हक मांगती, न्याय गुहारती, ऊंची आवाज में चीखती, चिल्लाती, नाचती, गाती, नारे लगाती, पुरुषों के कंधों से कंधा लगाए ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कंधा देती औरतें किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं होती। अपनी बनी बनाई औकात के बाहर निकलते ही औरतें बन जाती हैं मनुष्य, और औरतों का मनुष्य होना असभ्यता का लक्षण है। इसलिए वे पूछ रहे हैं एक बेहद मासूम पर असभ्य सवाल कि औरतें क्या कर रही हैं इस किसान आंदोलन में, और वह भूल जाते हैं कि धरती पर खेती की शुरुआत औरतों ने ही की थी। वे शायद ये भी भूल गए कि धरती को मां भी कहा जाता है, और हर मां पहले औरत होती है। माय लॉर्ड, सोचिए, आप महिलाओं का दमन करते हैं? आपने उनका शोषण होते देखा है? आपके घर में अगर बेटा और बिटिया दोनों हैं, आप कहते तो हैं कि आप दोनों को एक सा ही प्यार करते हैं, पर आपका झुकाव
किसकी तरफ है ज्यादा, लड़के की तरफ या लड़की की तरफ? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप अपनी बिटिया को क्या बना रहे हैं? उसके स्वाभिमान का क्या कर रहे हैं? सोचिए और यादों में रखिए। नमस्कार।